Yes, a warm evening to all of you. नमस्ते सर। नमस्ते बेटा जी। तो हम लोग आपके क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज रैशनल नंबर्स। यस, इसमें हमने एक ही क्लास किया था, वैसे अभी तक तो एक ही क्लास हुआ इसका। हमने नंबर देखा क्या है, मतलब नंबर डिजिट से बनते हैं, डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। इन 10 डिजिट्स को लेकर के सभी नंबर बनते हैं। तो अब डिजिट्स को लेकर के जो नंबर बन गए ये दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है ना, जिनको भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। काल्पनिक नंबर होते नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो कुछ नंबर बन जाता, तो वो नंबर अभी आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे बाद में। यस, तो रियल नंबर क्या है, जिनको नंबर लाइन में दिखाया जा सकता है, -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या माइनस में या 0.5 1.99 जो पॉसिबल है वो सभी नंबर रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर में दो तरीके के नंबर आते हैं, एक है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब ऊपर में कुछ नीचे में कुछ, और सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए, ये भी हमें पता है ना। और मतलब फ्रैक्शन किस तरीके का होगा देखने में, p/q के फॉर्म में होगा, जहां पर q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, और p एक इंटेजर होना चाहिए, q भी एक इंटेजर होना चाहिए, ये हमने देखा। और इसमें कई सारे हमने सवाल भी सॉल्व किए। और एक जो रैशनल नंबर है वो दो तरीके के हैं, एक इंटीजर है और एक डेसिमल है। इंटीजर वो रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है, और डेसिमल वो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं होता है, ये हमने देखा। और हमने इसमें काफी सारे सवाल सॉल्व किए। यस, तो ये आपका बेसिक आइडिया है व्हाट इज अ रैशनल नंबर। ये हमने सीखा, नंबर सिस्टम शुरू से लेकर के सब कुछ हमने देखा, राइट जी। हाँ, कोई डाउट है इसमें, अभी कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है। आर्या नहीं है आज, आर्या अभी तक आई नहीं। खैर, सर वो हम साइंस का 60 क्लास में नहीं अटेंड किए थे। कहीं बाहर होंगे। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ रैशनल नंबर, ये तो हमने देख लिया व्हाट इज अ रैशनल नंबर। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, लीस्ट फ्रैक्शन which in the p form of p/q where q is not equal to 0 is a rational number। ये हमने देखा, ये सारी कहानी वही है। हाँ, आपको हमेशा याद रखना है ये जो फ्रैक्शन है ना, ये लीस्ट है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, 15/5 यही नहीं रुकना है, इसको डिवाइड करते चलना है, ये 3/1 हो जाएगा, है ना। कोई बोले कि 15/5 एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर अदर देन 1 है, तो ये नहीं चलेगा। इसको पूरा डिवाइड करने के बाद अभी 3/1 हो जाता है, ये एक आपका इंटीजर बन जाता है। 3/1 इट बिकम्स एन इंटीजर, राइट, इट बिकम्स एन इंटीजर। ठीक है जी, नमस्ते आर्या। इट बिकम्स एन इंटीजर। ओके, अभी देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, आपको कैलकुलेशन में कैसे मदद करेंगी। यस, हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, आपको याद होगा। जैसे हमने कोई मल्टीप्लाई किया था, लेट सपोज 64 इंटू 5 हमने किया था, आपको याद होगा। तो हमने क्या किया था, 5 को लिख दिया था 10/2, राइट, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। फिर हमने 2 1 जा 2 एंड दिस इज 32, द आंसर इज 320। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव डन दिस। तो हमने 5 को कन्वर्ट कर दिया 10/2 के फॉर्म में, 10/2 के फॉर्म में। अच्छा, ये वही प्रॉपर्टी है। अच्छा, 5 के नीचे क्या है, 1। 5 के नीचे क्या है, 1। तो मैं चाहूं तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या बन जाता है, 64 इंटू 10/2, वही फॉर्म में आ जाता है, वही फॉर्म में आ जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि कोई भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, मैं बार बार सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का नाम ले रहा हूं, हमेशा फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट ही रखना है। कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर में कुछ
कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, m और n कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो p बाई क्यू में आप ऊपर में कुछ भी मल्टीप्लाई करो और नीचे में वही मल्टीप्लाई करो, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट, वही चीज डिवीजन में भी होगा, वही चीज डिवीजन में भी होगा, वही चीज डिवीजन में भी होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, कोई भी फ्रैक्शन है, लेट सपोज 3/2, हमने क्या किया, 3 के साथ ऊपर डिवाइड कर दिया 3/3 और नीचे भी कर दिया 2/3, तो आंसर आपका वही 3/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 और 3 कट जाएगा। तो रैशनल नंबर में ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, नीचे में वही चीज मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर है जी? लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर फिर एडिशन भी कर सकते हैं क्या? 3/2 को क्या हम लिख सकते हैं 3 + 3 डिवाइड बाय 2 + 3, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करते ही ये 3 और 3 कटेगा नहीं, है ना, तो ये प्लस में है ना, तो ये 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा, ये 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा, तो 3/2 इट डज नॉट बिकम इक्वल टू 6/5, इट डज नॉट बिकम इक्वल टू 6/5। तो रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है, इट होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इट होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी सारा किताब में दिया भी है, साइड में कुछ लिखना है तो ये एग्जाम्पल सब आप जरूर लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल सब किताब के बगल में जगह है तो यही लिख लीजिए, है ना, एग्जाम्पल होगा तो ज्यादा अच्छे से। ये प्लस वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन याद होगा लेकिन कुछ समय बाद आप लोग भूल जाओगे, राइट। आज गीतेश नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए? लेट मी कॉल हिम। हाँ, खैर, तो यस, तो केवल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये नियम काम करेगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि दो फ्रैक्शन कब बराबर होंगे? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, दो फ्रैक्शन कब बराबर होंगे? तभी बराबर होंगे जब उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा, जस्ट लाइक इन रेशियो। मैं कहता हूं कि सर 3/2 और 6/4 क्या ये इक्वल है? तो आप कहोगे कि पहले 6/4 को और छोटा कर दीजिए, तो ये बन जाता है 3/2, है ना, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 2। सो रेशनल नंबर में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएगा, तब आपका दोनों ही फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा। किताब में आपके कैसे लिखा है? किताब में आपका क्रॉस करके दिखाया है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा है, किया है p/q एक है और उन्होंने किया है r/s, ये दोनों फ्रैक्शन कब बराबर होगा? इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया। इन्होंने कहा है कि p और s को आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये r और q के बराबर है तब होगा। सही बात है, जैसे 3/2 है, दूसरा भी 3/2 है, तो 3 × 2 6, 3 × 2 6 तब होगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। दो फ्रैक्शन तभी बराबर होगा जब उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा, बस इतना आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, a fraction p/q is said to be in its simplest or lowest form। हाँ, अब ये समझना है, if p and q have no common factor other than 1, सिंपल सी बात, इतना भारी भरकम नहीं। कब सिंपलेस्ट कहे जाएंगे? जब ये आपस में कटेंगे नहीं, इनको सिंपलेस्ट कहा जाएगा 3/2 को, 5/4 को सिंपलेस्ट कहा जाएगा, है ना, लेकिन 16/4 को सिंपलेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, है ना, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 4/1 का। तो सिंपलेस्ट कब कहे जाएंगे? जब ये आपस में कटेंगे नहीं,
है ना। आप लोग यहाँ किताब में हिंदी में लिख लो, ये इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग ये लास्ट में यहाँ पर हिंदी में लिख लो, यहाँ पर हिंदी में लिख लो, जब ये डी के बगल में है ना, जब न्यूमरेटर, मैं एन लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं कटेगा, कटेगा मतलब डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा, ऐसा याद रखना है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं कटेगा, डी के बगल में लिखो, तब वो सिंपलेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट, फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज, हाँ छोटा बड़ा या बराबर, फ्रैक्शन बराबर हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, सॉल्व करके करेंगे। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स टू रिवाइज आवर मेमोरी। ठीक है, इसको करके देख सकते हैं आप लोग, सिंपल है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, पहले भी कराया है मैंने। यस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कोई भी ले लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, अब इसको करना है, एक बार ट्राई करना, बताना कितना आंसर आएगा। देखो मैंने मिस कॉल लगाया था और गिरतेश आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, आप लेट हो गए। हाँ चलो चलो, कैमरा ऑन करो, हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। थोड़ा लेट आता तो गुड नाइट बोलना पड़ता। रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, और पेज नंबर ये है किताब का सेकंड पेज ही है, सेकंड पेज का ही सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ अभी तक किया नहीं है। बताओ जी कितना आएगा। ये सही। सर बोलो आंसर। हाँ बोलो। सर माइनस 1400, मतलब 142। माइनस नहीं होगा, प्लस आएगा आंसर, माइनस कैसे होगा। ये देखो ना, मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस आएगा आंसर, है ना, प्लस ही आना चाहिए ना। ये तीनों को आप लोग ऐड करोगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ही आएगा। मेरी माइक नहीं आ रही आवाज, बाकी सबको आ रहा है कि नहीं, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ और कोई शांत जगह में बैठो, सभी को जा रहा है आवाज बेटा। कितना आया, प्लस आएगा, प्लस। सर पर बड़ा नंबर के हिसाब से तो माइनस होना चाहिए ना। करके देखो। मतलब कि जो साइन होगा माइनस पर प्लस सभी के होंगे। चलो देखते हैं, और किसका कितना आया। अरे इतना टाइम क्या लग रहा है, -15 -37, माइनस माइनस प्लस 15 और 37 कितना होगा, 53, 52, 52 प्लस 18, -18, माइनस माइनस प्लस 52 और 18 ने जाओ मत, 70, -70 है कि नहीं। ये -70 अंदर है, -72 बाहर है, जीरो को जीरो रख दो, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 2 जा 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 कैरी ओवर 1, 7 7 जा 49, 49 प्लस 150, 5040। क्यों, बड़ा अंतर आ रहा है क्या। अरे क्यों अंतर आएगा, कौन से मेथड से बुक में अभी मैं चेक करी तो वही है। करते हैं दोबारा। ये -15 है, -37 है, -18 है, ठीक है ना। चलिए, -15 -37, माइनस माइनस क्या क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब एडिशन होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 15 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52, यस और नो, है ना, 52 है ना। मैं तुक्का मार रहा हूँ, हाँ बोलना, मैं यूनिट डिजिट को देख करके ही गैस मार रहा हूँ, 52 ही होना चाहिए, यस 52। बड़ा कौन है इसमें से, माइनस,
-52, अब -52 -18, माइनस माइनस फिर से एडिशन, 52 और 18 को जोड़ेंगे तो 70, यस और नो। अब इसमें बड़ा कौन है, माइनस, तो ये होगा -70, अंदर का -70 है, बाहर का -72 है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, -72 इंटू -70, माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन ही होगा, साइन क्या बनेगा, माइनस, और माइनस का साइन क्या बनेगा, प्लस का साइन बनेगा, यस और नो। 72 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले किया हुआ है 5040, बुक में क्या दिया है, बुक में कितना दिया है, इतना सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आर्या किरण तुम्हारा क्या क्या निकला, मेरा वही निकला था, लेकिन वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेट हो गया। अरे कैसे होगा, इतना छोटा सा कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, 5040 ना, इसमें इतना क्या रॉकेट साइंस हो गया ये, राइट। तो जस्ट दीज आर जस्ट मल्टीप्लीकेशन, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, चलो एक और कर लो, ये कर लो, चलो 2 नंबर कर लो एक बार, किताब को छोड़ दो, किताब में कई बातें गलत भी हो सकती है, उसको भूल जाओ। चलिए ब्रैकेट को देखो, करो, गीतेश कैमरा ऑन करो बेटा, आप कहां पर हो, कैमरा ऑन करो, मुझे पता नहीं चल रहा है। गुड, खाना खा रहे हो लग रहा है, तो गाल के साइज से पता चल जाता है ठीक ठीक सर बाहर, तो बाहर हो, कैमरा ऑन रहने दो, कोई बात नहीं, हाँ सही, चलो आप मैसेज कर दो, आंसर मैसेज कर दो, बाकी सबका भी आंसर आ जाए तुरंत, 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। कितना होगा इसका, हो गया आंसर, तो निकल गया मेरा। अरे प्लस कैसे होगा, प्लस ही होगा, माइनस कैसे होगा, फिर से कंफ्यूजन है, माइनस कैसे होगा, कितना गड़बड़ करते हो, है ना। ये छोटा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, अब करने से क्या होगा, अब फायदा क्या है, 7 से 11, 7 -11 -4 इंटू -9, 9 4 जा 36, ये प्लस, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है आप लोगों ने सीख लिया है, आई विल नॉट गो विथ वॉट एवर रिटन इज हियर, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। खैर रैशनल नंबर समझ चुके हो, रैशनल नंबर एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, राइट, सिंपल सी बात है। हाँ लेट अस वेरीफाई, 1/5 इज रैशनल नंबर और नॉट, यस, ऊपर वाला इंटेजर है, नीचे वाला इंटेजर है, और नीचे 0 नहीं है। सेकेंड वाला, ऊपर वाला इंटेजर है 5, नीचे वाला भी इंटेजर है -2, ऊपर वाला इंटेजर है, नीचे वाला इंटेजर है, ऊपर वाला इंटेजर, नीचे वाला इंटेजर, ऊपर इंटेजर, नीचे इंटेजर, यस दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब जिनके फ्रैक्शन के सामने प्लस लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, जैसे 1/5, 2/5 एंड -2/-3, क्यों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। बहुत कम थ्योरी है, इसमें समझने वाले कोई बात है नहीं। नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव मतलब माइनस का साइन आगे बैठता हो, जैसे 5/-2, ये माइनस आपका फिर निकल के बाहर आ जाएगा, -1/5, -2/3 एंड -1/4, these are all negative rational numbers, right, right, these are all negative rational numbers. Let us go ahead. Yes, which of the following are rational numbers, बताओ जी, मैसेज करो, which of the following are rational numbers, कौन कौन से rational number है, मैसेज करो। केवल 1 2 3 4 ऐसा लिख दो, 1 2 3 1 2, कुछ भी फ्रैक्शन व्रैक्शन को लिखने की जरूरत नहीं। ये 2 क्या होता है, अरे 2 मतलब केवल ये सेकंड वाला रैशनल नंबर है, यस साई,
मैंने हिसाब समझी। बाकी सब रैशनल नंबर नहीं है। अरे कब सीखोगे, कितनी बार बताना पड़ेगा गलत है तो सही क्या है, कब सीखोगे। लो 1 2 3 रैशनल नंबर है, डम हो गया। थ्री नहीं, वो गलत से लिख दिया, 4 है। हाँ, 1 2 3, 1 2 4। अब आर्या ने सही जवाब दिया, थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करो, इतने की क्या जल्दी है, थरथरा जाते हो आप लोग। -3 4 1 क्या होता है, -3/1 -2/3, ये तो रैशनल नंबर हो गया, डिनोमिनेटर इज 1। 2 - 2/3 ये भी रैशनल नंबर है। 4/0 ये तो होगा नहीं, 0/-5 ये हो सकता है। सही बताओ। मैं 2 पहले से लिख चुकी हूँ, इसलिए 1 और 4 लिखी हूँ इसलिए। स्टेप बाय स्टेप सोचोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। आप लोग क्या रैंडम सोचते हो, ऐसा कहीं पे भी गेंद मारते रहो, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो विधि से जाना है। रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है। 3 चीजें देखो, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, रैशनल नंबर बोलेंगे तो सबसे पहला होगा वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। दूसरा होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना ही चाहिए, तो बन ही जाएगा। ऐसा सोचना है बस। राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। चलो जी, बहुत ही आसान सवाल है, बताओ मैसेज करके। -5 × 4 एंड -5 + 4, इनको न्यूमरेटर इसको बनाना है और सेकंड वाले को आपको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है। इतना दिन आप लोग को स्पीड मैथ्स पढ़ा है, आप लोग इतना टाइम लगाते हो सोचने में, इतना प्रैक्टिस की कमी है। अब संडे को वो मैं रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ वो नवरात्रि वाली मेंटल मैथ्स भी क्वेश्चन दूंगा, नहीं तो आप भूल जाओगे फिर, मुझे लग रहा है। पहला आंसर है, दूसरा है, अरे 16/34 को और करो छोटा, ट्यूबलाइट हो रहे हो बिल्कुल एकदम। 16/34 छोटा होगा कि नहीं होगा। भेजो भेजो भेजो, गीतेश भेजो, क्या कर रहे हो तुम, भेजो जल्दी जल्दी। टाइम, वाह क्या कैलकुलेशन है। 16/34 2/3 होता है, वाह 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 वाह। 8 3 जा 34 होता है, अरे 8 3 जा 24 होता है। ठीक है गीतेश। 20/1 16/3, 16/3 कैसे होगा भैया, 16 क्या आंसर चल रहा है यार, 16/3 कैसे होगा। लो जी, 2/3 सेकेंड वाला। सर वो 16/24 है। फिर 34 क्यों लिखा गया है, 34 लिखती हो कभी कभी, क्या है ये। सर टैक्स में बार बार गलती हो रही है। 2 चश्मा पहनो फिर, 2 चश्मा, चारों तरफ चश्मा लगाओ, लेंस लगाओ। -5 × 4 -20
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है -1, -5 + 4 इज -1, माइनस माइनस कैंसल, दिस इज 20/1 लीस्ट, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सेकेंड 64/4 इज 16 एंड 32 - 18 किसने लिखा है 24 होता है, 32 - 18 24 होता है। वाह 2 3 4 बार, वाह क्या कैलकुलेशन है। 32 - 18 24 कौन लिख रहा है, कभी 34 लिख रहे हैं कभी 24 लिख रहे हैं, क्या हो रहा है ये, इतना भी नहीं कर पा रहा। 32 - 18 कितना होता है, 10 और 4 14 होता है किरण, वो ले लिया है क्या कुछ, ड्रिंक ले लिया है क्या, कभी 24 कभी 34, क्या है ये। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, धन्य हो। सेकेंड फ्रैक्शन 8/7 है, 2/3 किसी का आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है भगवान। अरे 32 - 18 कैसे नहीं कर पा रहे हो, स्विंग मेथड से करो। 18 से 28 जाएंगे 10 हो गया, 28 से 32 जाएंगे 4 हो गया, 10 + 4 14 होता है। सब भूल गए 1 2 दिन में, मैं तो सोच रहा था पूरा एकदम कंठस्थ हो गया होगा सब कुछ। 18 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है, 18 से 28 जाएंगे ये 10 होता है, और 28 से 4 जाएंगे 4 होता है, 10 + 4 14 होता है। कभी 34 आ रहा है, 32 - 18 34 आ रहा है, क्या बात, 18 है 8 नहीं है, राइट। तो द आंसर इज 20/1 एंड 8/7। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, मैसेज करो सोच समझ के, इसमें से क्या पॉजिटिव है। नहीं हो रहा है, हो रहा है 3 and 4 3 and 4 3 and 4, चलो बच गए, 3 and 4 है ना, बाकी सब नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव इसमें भी है, इसमें ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यस ओके, हाँ 4 नंबर आपके लिए होमवर्क है, 5 नंबर भी होमवर्क कर लेना, थ्योरेटिकल है 4 और 5। नेक्स्ट ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, फिर से हाँ, 2 रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन्होंने देखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन्होंने देखा है, राइट। तो P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू क्यू, ये मेथड करना है तो करो, अदरवाइज नहीं चाहिए, अनावश्यक है, नहीं चाहिए। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा अगर मुझे एग्जाम में आएगा तो, लेट मी शो यू। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, दोनों मेथड देखते हैं एक्चुअली। यस, शो दैट 4/-7 दैट इज -4/7 एंड 8/-14। अब हमेशा रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट रखना है, मैंने कहा है, तो 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, सो दिस बिकम्स -4/7, यस और नो, है ना। न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो बोथ आर सेम, बोथ आर, आंसर आप लिखोगे क्या, बोथ आर सेम। एग्जाम में ऐसा भी करोगे तो नंबर नहीं कटने वाला है, लेकिन अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना पसंद है तो यू कैन। पहला वाला क्या हो गया -4/7, दूसरा वाला बिना सिंपलेस्ट किए हुए आपने लिखा -8/14। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पसंद है तो आप क्रॉस करके देखिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या बन गया
-4 इंटू 14 और ये बन गया -8 इंटू 7। 4 इंटू 14 आपको याद कराया था, दिस इज 56, -56, 8 इंटू 7 इज ऑल्सो -56, बोथ आर सेम। लेकिन आई विल नॉट रेकमेंड दिस अननेसेसरी मेथड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये सिंपलेस्ट है, फ्रैक्शन को सिंपल कर दो, कंपेयर कर दो, खत्म कहानी, ठीक है ना। स्कूल में आप ऐसा मेथड भी कर सकते हो, टीचर से भी पूछ सकते हो, ये मेथड आसान है जी। ऊपर वाला मेथड लिखा सभी ने, ये वाला लिखा पहला वाला, दूसरा वाला एग्जांपल में दिया है, नॉट रिक्वायर्ड नहीं भी लिखो तो चलेगा, पहला वाला लिखो। ठीक है जी, यस, अच्छा ठीक। अच्छा साई, आपके क्लास में वो लक्ष्मी प्रिया आती थी, पता नहीं 2-3 दिन से गायब है, आएंगी कह रहे थे, वो आई नहीं। स्कूल आ रहे हैं कि नहीं अभी? उनको पूछ लेना, अगर आना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में डाला है ना, नहीं तो मैं फिर ग्रुप से हटा दूंगा उनको। एक लक्ष्मी प्रिया आती थी और बीच में कौन, एक साई लक्ष्मी आती थी, 2 लोग है ना, साई लक्ष्मी भी कोई है। साई लक्ष्मी नहीं है, प्राची नाम का। हाँ प्राची नाम से थी, हाँ वो सर, उनको पूछ लेना एक बार, है ना, वो ग्रुप में थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज देयर चॉइस, आ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, दिस इज एग्जाम्पल 1। चले जी एग्जाम्पल 2 करके बताना एक बार, कंपैरिजन मेथड से करके देखेंगे। एग्जाम्पल 2, ये दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, पहले सिंपलेस्ट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। अरे तो देखने से ही लग रहा नहीं होगा। इक्विवेलेंट नहीं है, ये 5/8 हो गया, ये क्या हो गया, यस सही बताओ, इक्विवेलेंट नहीं है। तो दूसरा वाला को कट करके देखो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, इट बिकम्स -5/8, राइट। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, राइट। मल्टीप्लीकेशन करके देखना है, 5 इंटू 8 और -5 इंटू 8, तो दिस इज -40, दिस इज +40, अब भी सेम नहीं आ, यस साइड बताओ, यही है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमने सीख लिया था, P/Q में ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाइंग करेंगे, नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी वो वही नंबर बना रहेगा, तब भी वो वही नंबर बना रहेगा। जैसे क्वेश्चन है कि 3/5 एक रैशनल नंबर है, कह रहे हैं कि और 3 रैशनल नंबर बनाओ इससे। 3/5 एक रैशनल नंबर है और 3 रैशनल नंबर बनाओ, बनाओ जी, और 3 रैशनल नंबर बनाओ। इससे 3 रैशनल नंबर और बनाओ। सिक्स बाय 10, ओके मल्टीप्लाई किया आपने, 3 रैशनल नंबर बनाओ। तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, डिनोमिनेटर में भी 2, है ना, तो दिस बिकम 6/10। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3, डिनोमिनेटर में कर देता हूँ 3, तो दिस बिकम्स 9/15। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4,
डिनोमिनेटर में भी 4, तो दिस बिकम्स 12। क्या कैलकुलेशन है बाबा, 12/20। ये 15/25 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया। मैं 5 से की। ठीक, तो ये 3 हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4। क्या ये 3 रैशनल नंबर बनेंगे? थोड़ा सोचो। आपने मल्टीप्लाई करके तो बोल दिया कि बनेंगे, क्या डिवाइड करके बनेंगे? बताना जरा। क्या 3/2 डिवाइड बाई 5/2 एक रैशनल नंबर है? यस आर्या बताओ। साई बताओ। 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4, क्या ये एक रैशनल नंबर है? किरण बताओ। सर डेसिमल में ना निकाल के अगर हम फ्रैक्शन वाइज करें, जैसे अभी आप बोले, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 2 5 से इंटू हो जाएगा और 3 5 से इंटू हो जाएगा, मतलब 3 2 से इंटू हो जाएगा, 6/10 आंसर आएगा। तो वो भी एक रैशनल नंबर है, तो तीनों का ही आंसर रैशनल नंबर में आएगा, इसी मेथड से अगर हम करें तो। अच्छा आपको इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 6/10। कितना बोला आपने? 6/10। 3 डिवाइड बाई 2 1.5, दिस इज 2.5, 10 10 कैंसिल, 15 25, 3 5 जा 5 3 जा एंड 5 5 जा, ये और भी छोटा होगा 3/5। ओके हाँ गीतेश बताओ बताओ, ये 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 क्या एक रैशनल नंबर है? गीतेश कहीं अलग ही दुनिया में व्यस्त है। अरे इतना सोचना क्या है, ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है 3/5, यस है ना? तो मैंने क्या कहा था, इसके साथ ऊपर जो मल्टीप्लाई करो नीचे वही मल्टीप्लाई करो, ऊपर जो डिवाइड करो नीचे वही डिवाइड करो, तो वो रैशनल नंबर ही तो बनेगा ना। तो आप क्यों बोल रहे हो 3 डिवाइड बाई 4 5 डिवाइड बाई 4 रैशनल नंबर नहीं है भाई? अरे 3/5 एक रैशनल नंबर है, उसके साथ हमने ऊपर भी डिवाइड 4 किया नीचे भी डिवाइड 4 किया, तो क्या रैशनल नंबर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज होगा ना, ये तो 4 4 कैंसिल हो गया वही रहना है, 2 2 कैंसिल हो गया वही रहना है, 3 3 कैंसिल हो गया वही रहना है। यस और नो? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, आप 3 मल्टीप्लाई बाय 1.001 कर दो, और नीचे नीचे भी वही करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.0001 कर दो, ये भी रैशनल नंबर है, काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। 3 डिवाइड बाय 1.00000 कुछ भी 1, और नीचे नीचे 2 डिवाइड बाय 1.000001 वही कर दो, 5 0, यस वही कर दो, तो वही बने रहना, इसमें सोचने वाली क्या बात है ना? इसमें सोचने वाली क्या बात है? जैसे आपको कोई बोले कि क्या दही दूध है, क्या दही दूध है, आंसर होगा है, आंसर विल बी है। क्यों? क्योंकि दही दूध से ही बना है, तो दही में दूध का ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या दूध दही है? तो ये नहीं है। समझ रहे हो ना? है ना, इस हिसाब से सोचना है ना? क्या दही दूध है क्योंकि दही दूध से ही बना है,
क्या टेबल, वो जो लकड़ी वाली टेबल होती है, क्या वो लकड़ी है? जी वो भी लकड़ी है क्योंकि वो लकड़ी से बनी है। लेकिन एक लकड़ी क्या फर्नीचर है? नहीं है, क्योंकि लकड़ी अभी तक फर्नीचर बनी नहीं है, राइट। तो रैशनल नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, तो वो वही नंबर बना रहेगा, वो वही नंबर बना रहेगा, राइट, वो वही नंबर बना रहेगा। यस, वेरी इजी, वेरी इजी। यस, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस -21 divided by 49, this is 49, as rational number with denominator 7, this is -21 by 49। आपको डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, आपको डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 49 को 7 कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो 49 डिवाइड बाय 7 7 हो जाएगा। नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय 7, -3 डिवाइड बाय 7 है ना, -3 डिवाइड बाय 7। यस, आंसर इज -3 डिवाइड बाय 7। ओके, लेट अस गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यस, चलिए जी, पहला आर्या, दूसरा किरण, तीसरा साई। दोनों मेथड से करके मुझे बताना, पहले सिंपलेस्ट करके बताना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बताना। क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट बताना मेरे को बस। कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए जैसा हमने सीखा था। जी सही। सर जो थर्ड नंबर है वो एक तो इक्वल दोनों मेथड से मैं दिए। क्या प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सर प्रोडक्ट जो क्रॉस मेथड में है तो उसमें -60 दोनों में ही आ रहा है। -60 आ रहा है दोनों में। जी, गीते साहब कौन सा आंसर दे रहे हो? देखो पुराना आंसर दे, पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। यस, तो हाँ, बाकी लोगों का हो गया। आर्य आपका पहला वाला हो गया। किरण हो गया सेकंड वाला। हाँ आर्य बताओ। जो फर्स्ट नंबर है वो 8 के इक्विवेलेंट ओके, नंबर है। पहला वाला रेशियो 4/9 है, फ्रैक्शन 4/9 है। दूसरा भी काटपीट करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 9 जा 44। दिस इज 4/9, दिस इज 4/9। ये एक तरीका है, यही मेथड से करना है, राइट। नेक्स्ट किरण आपने किया होगा, मैं बता देता हूँ। ये ये -7/3 है। ये 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ये भी -7/3 है, ये भी बराबर है। दिस इज -3/5, इसको काटपीट करेंगे तो 3 तो नहीं, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दिस इज -3/5। ठीक है जी, -3/5। डन, बहुत ही आसान है, करने के लिए बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो द रैशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। नहीं हो रहा है, बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है, है ना, क्योंकि दिस इज 4/9 सिंपलेस्ट में है। दिस इज 16/27, ये भी सिंपलेस्ट में है ना, बिकॉज 16 27 से नहीं कटता है। 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 7।
न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। लिख लोगे कॉपी में इतना, है ना। न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू न्यूमरेटर, n1 मतलब पहला न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू सेकंड न्यूमरेटर, पहला डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू सेकंड डिनोमिनेटर, सो फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल, राइट। सेकंड में चलते हैं, ये सिंपलेस्ट है क्या? बिल्कुल सिंपलेस्ट है। ये सिंपलेस्ट है क्या? ये सिंपलेस्ट नहीं है। ये हो जाएगा 100/3, दिस इज 100/3। सो दिस इसका न्यूमरेटर कितना है बेटा? -100। इसका न्यूमरेटर है 100, डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट इक्वल। सेकेंड चलेंगे, -3/17 सिंपलेस्ट है, और ये क्या है? -8/51। यस, न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर। आसान मेथड है ना, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए आपको, केवल बस सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा, है ना। ये मेथड आप लोग जरूर ट्राई करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करोगे फालतू में 3 × 51, 17 × 8, लंबा टाइम चलेगा। ठीक है जी, लिख लिया ये वाला n1 n2 ऐसा करके लिखा कॉपी में, लिखो लिखो n1 n2। वीकली टेस्ट जो होगा इस मेथड से करेंगे, संडे को जो होगा। एक दो कॉपी अभी बचा हुआ है, चेक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट, राइट 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। एक्सप्रेस 3/5 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -21 150। ओके, -21 एंड 150। एक बार इसको करके देखते हैं। (3/5 एक रैशनल नंबर है, हमको क्या करना है? इसको -21 बाय कुछ लिखना है। देखो कैसे सोचा जाता है। ये 3 है, ये 21 है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -7, है कि नहीं? यही होगा ना। 3 से अगर 21 आना है, -21 आना है, तो -7 मल्टीप्लाई करने का, नीचे भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7, राइट। तो नीचे क्या बनेगा? -35। तो क्या हो जाएगा? 3/5 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर -7, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे -7। योर आंसर विल बी -21 बाय -35, -21 बाय -35। डन, लिखा सभी ने? -21 बाय -35। अच्छा, अब क्या सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि न्यूमरेटर को 150 बनाना है। 3/5 हमको चाहिए, न्यूमरेटर क्या चाहिए हमें? 150 चाहिए। तो देखो 3 से 150 जाना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0 तो 0 रहेगा ही, 3 × 5, तो 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। 3 को 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स ऑल्सो 50। सो दिस विल बी 3/5, ऊपर 50 और नीचे भी 50, so this becomes 150 divided by 250। yes, 150 divided by 250, है ना। ऐसा ही लिखेंगे, हाँ, एरो खींच करके ऐसे लिखो कॉपी में, तब जब आपको अच्छे से समझ में आएगा विजुअली। ओके, चलो मेरा एक सवाल है, मेरा क्या सवाल है?
मैं ये फ्रैक्शन 3/5 है, मैं चाहता हूं कि आप न्यूमरेटर को बना दो, आप न्यूमरेटर को बना दो 0.33, न्यूमरेटर को बना दो 0.33। कैसे होगा? मैसेज करो आंसर कैसे होगा। न्यूमरेटर को बना दो 0.33 या रुको 0.33 नहीं 0.03, सॉरी 0.03 बना दो, न्यूमरेटर को बना दो 0.03। वो भी हो जाता। ये सारे बताओ। सर इसका आंसर होगा 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05। क्या किया आपने 3/5 के साथ, क्या किया? सर जो मतलब 3 के साथ 0.03 को अगर हम 3 के साथ 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.03 होगा, और सेम चीज अगर 5 के साथ करेंगे तो 0.05 होगा, फिर आंसर 0.03 डिवाइडेड बाय 0.05। यस, आपको 3 को बनाना है 0.03, तो 3 के साथ अगर 100 डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 0.03, राइट। ऊपर डिवाइड करेंगे तो नीचे भी डिवाइड करेंगे, राइट। तो आंसर विल बी 0.03 डिवाइड बाय 0.05। डन। देखो ऐसा सवाल आपकी किताब में नहीं था, ये आपके ब्रेन एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको दिया। नेक्स्ट एक और सवाल लीजिए। 3/5 को आप बना दो, आप बना दो, अब ये ठीक है वैसे तो 0.33 बना दो, 0.33 चाहिए मुझे न्यूमरेटर। जी किरण। सर इसका आंसर हो जाएगा 0.33 बाय 0.55। 0.55 कैसे? सर 3 को 0.33 बनाने के लिए हमें 3 को 0.11 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम ऊपर 0.11 मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें नीचे भी 0.11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर आ जाएगा 0.33 बाय 0.55। यस, 3 को 0.33 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.11, है कि नहीं? 0.11 इंटू 3, तो इधर डेसिमल रहेगा ही, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 0.33 ऊपर का बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 0.11, तो इट दिस बिकम 0.55, 0.55। यस 0.55। आसान है, लेकिन आपके सवाल किताब में इतना मुश्किल दिया नहीं था, लेकिन आप लोग कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट और देखते हैं इसमें क्या वेरिएशन है। ये आपने कर लिया। यस, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 आप करना, लेकिन इसमें और बीट भी जोड़ दो। और रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एक 84 है, एक 28 है। मैं चाहता हूं कि आप इसको बना दो, आप बना दो 0.04 बना दो, एक
नहीं, डिनोमिनेटर को बनाना है, डिनोमिनेटर आपको बनाना है, तो आप बना दो, डिनोमिनेटर को बना दो 0.07 और एक डिनोमिनेटर को बना दो आप 0.0 जी किरण, नहीं कुछ नहीं कह रही, और एक डिनोमिनेटर आप बना दो चलिए 0.5 0.5 ठीक है जी। एक बार डिनोमिनेटर को बना दो 0.07, एक बार डिनोमिनेटर को बना दो 0.5, है ना, बना दो, बना करके बताओ कैसा बनता है ना। ये वाला थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है 0.5 बनाना, फिर भी थोड़ा सोचो कैसे बन सकता है। डिनोमिनेटर को बनाना है 0.5, ओके। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं एंड कल मिलते हैं इसी समय पर। आपके बाकी का जो इंग्लिश का अभी संडे को एग्जाम हुआ था, बाकियों का आपका मैं भेज दूंगा, साई का थोड़ा बचा हुआ है, अरे आपका भी है, भेज दिया ना फोटो मेरे को, तो अरे आपने भेज दिया, दोबारा खींच करके भेजो, वो काला काला आ रहा है ना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति। सी यू टुमारो। आप सब लोग लीव कर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते बेटा, नमस्ते। यस ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बाकी लोग भी आ जाएंगे। हाँ कैमरा ऑन कर लो, ये तेजस कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार।